नाज़रीन इकराम, हर गुजरते सेकंड के साथ दुनिया में तकरीबन 9500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखें तो आपको पूरा मैप ही जहाज़ों से भरा नजर आएगा, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको खाली नजर आएंगी। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं और आखिर क्या वजह है कि इन जगहों से जहाज नहीं गुजर सकते, इन्हीं जगहों की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहली जगह की बात करें तो वो है मक्का मुकर्रमा, यानी कि मुसलमानों की इबादत का। नाज़रीन इकराम, मक्का मुकर्रमा के ऊपर से भी जहाज को गुजरने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है और इसी वजह से ना उसके ऊपर से कोई जहाज और ना ही कोई परिंदा उड़ सकता है, लेकिन इसकी कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अब जहाज इसके ऊपर से क्यों नहीं गुजर सकते, इसकी दो बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि लाखों मुसलमान हर वक्त मस्जिद हरम में मौजूद होते हैं इबादत के लिए और कोई भी नाखुशगवार वाक़या बड़े हादसे का सबब बन सकता है। दूसरी बड़ी वजह मक्का की लोकेशन, क्योंकि मक्का के चारों अतराफ पहाड़ हैं और ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरता है तो इंजन की आवाज़ इको होने से दुगनी और तिगनी हो जाएगी, जो कि डिस्टर्बेंस की वजह बन सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। दूसरी जगह जहां से जिस जगह के ऊपर से जहाज नहीं गुजर सकते वो है तिब्बतन प्लेटो। नाज़रीन इकराम, ये 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर मुश्तमिल है और इसको तकरीबन 9 मुल्क शेयर करते हैं। जियोग्राफिकली ये प्लेन्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी वजह प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि चाइना से शुरू होते हैं और नेपाल भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। यहाँ ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स तकरीबन 35,000 फीट पर नॉर्मली फ्लाई करते हैं। देखा जाए तो जहाज़ इन पहाड़ी सिलसिलों से काफ़ी ऊंचे होते हैं, लेकिन किसी भी नागहानी सूरत में जहाज़ों को अपनी जो ऊंचाई है उसे कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ हवा का बहाव पहाड़ों से टकरा कर ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन्स का बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा तीसरी जगह जहाँ जिसके ऊपर से प्लेन्स फ्लाई नहीं कर सकते वो है वोल्केनोस। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक में एक वोल्केनोस फटता है। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बादल आसमान में 1,90,000 फीट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए और ये किसी भी जहाज़ को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी वजह से उसके बाद वोल्केनोस के ऊपर से कभी भी जहाज़ फ्लाई नहीं करते और ना ही वो उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वो वोल्केनोस जहाँ भी वोल्केनोस आते हैं वो अपना रूट चेंज कर लेते हैं। जिस जगह के ऊपर से जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकते वो हैं क्रेटर्स। नाज़रीन इकराम, क्रेटर्स देखने में जितने खौफनाक हैं असल में उससे भी कहीं ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। दुनिया में तकरीबन 170 के करीब एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं और कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। एल्टीट्यूड प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर ये प्लेन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। एक्चुअली क्रेटर्स के अंदर गर्म हवा ऊपर की तरफ जबकि ठंडी हवा क्रेटर्स में जाती है और इस एक्सचेंज से क्रेटर्स के अंदर वॉर्टिक्स इफेक्ट पैदा होता है और इसमें सक करने की ताकत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लो एल्टीट्यूड पर जितने भी जहाज़ होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं और इसी वजह से क्रेटर्स के ऊपर से जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया वो मुल्क है जिसके ऊपर से जहाज़ फ्लाई नहीं करते। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि इनकी मिलिट्री किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से प्लेन नॉर्थ कोरिया को बाईपास करके गुजर जाते हैं। और छठी वो जगह जहां जिसके ऊपर से प्लेन्स फ्लाई नहीं कर सकते, एरिया 51। इसकी स्टेट नवादा में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट प्लेस में से है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। पहाड़ों के बीच वैसे ये जगह नज़र नहीं आती, लेकिन जहाज़ से इसे आसानी से देखा जा सकता है। इसी वजह से इसे नो फ्लाई जोन एरिया करार दिया गया है और यहाँ से कोई भी जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई जहाज़ यहाँ से फ्लाई करेगा पहले तो उसे वार्न किया जाएगा कि अपना रूट चेंज करें। अगर वो रूट चेंज नहीं करेगा तो यूएस एयरफोर्स के पास यूएस एयरफोर्स को ये अथॉरिटी हासिल है कि वो उसे क्रैश कर सकती है।